हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 9 से लेकर के 15 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, okay, 2 of wands, okay, knight of cups, the wheel, 4 of wands, Six of Pentacles, 7 of Pentacles, okay, Queen of Pentacles, bottom of the deck is 6 of Cups. ओके, पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मौजूद है। और यहाँ पर स्पेसिफिक साइन जो हैं वो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस, एंड दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक इज़ 6 ऑफ कप्स। ओके, सो जिस पर्सन से अभी आप डील कर रहे हैं ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के इनके अंदर काफ़ी इमोशंस उठा पटक कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए टाइम को याद कर रहे हैं बार बार एंड भुला नहीं पा रहे हैं बेसिकली आपकी यादों को। ओके, सो ये पर्सन क्या करने जा रहे हैं इस यादों को लेकर के। देखिए, डेफिनेटली आप से आपकी लाइफ से गए हुए इस पर्सन को काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी समय बीत चुका है, बट द थिंग इज़ ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं क्योंकि जो इनकी ज़िंदगी की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज़ थी वो आपके साथ ही थी। ओके, सो 6 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। देखिए 3 ऑफ कप से मैं वही चीज़ देख रहा हूँ जिस चीज़ के बारे में 6 ऑफ कप से मुझे इन्फॉर्मेशन निकल रही थी, बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर भी निकल के आ रही है। तो ये पर्सन कुछ एक्शन लेने वाला है रिगार्डिंग दिस। ओके, ये पर्सन आपको हो सकता है प्रपोज करने आए या फिर रिकन्सिलेशन के लिए पूछ सकते हैं। ओके, बट उनके जो माइंड है अभी वो कई जगहों पर है अभी। ओके, आई मीन दे थिंकिंग अबाउट यू एज वेल एज अभी अपने प्रेजेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने पास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं जो पास्ट में बीत चुका है। तो कई चीज़ें उन्हें रोक भी रही हैं, कई चीज़ें उन्हें उत्साहित कर रही हैं आपके पास आने के लिए। तो 3 ऑफ कप्स मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अभी कन्फ्यूजन में है लेकिन स्टिल दे वॉन्ट टू रिकनसाइल विद यू। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। देखिए ये पर्सन हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, जो भी इन्होंने चीज़ें ख़राब की थी आपके और उनके बीच में, उन चीज़ों को ये पूरी तरह से सही करना चाहते हैं, पूरी तरह से हील करना चाहते हैं आपके साथ, और डेफिनेटली वो आपका साथ चाहते हैं इसीलिए ऐसा करना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो डेफिनेटली एक बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके और उनके बीच में, बट इनको अभी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि आपने बेसिकली इनके लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मून एनर्जी से। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप हालांकि इस विचार से ही, जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि ये पर्सन आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस विचार से ही आपके मन में काफ़ी चीज़ें पुरानी जो आपको मिली थी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए,
उन सब चीज़ों की याद आपको आ जाएगी। आई मीन जो कि बुरी यादों के में शामिल हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें हुई हो। ओके, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आप उन चीज़ों को लेकर के परेशान हो सकते हैं कि कहीं दोबारा से उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आपको कभी नहीं गुजरना है, आप ये सोच रहे हैं बार बार। ओके, सो डेफिनेटली आप परेशान हैं और आप परेशान रहेंगे भी, जैसे आप सोचेंगे कि हाँ ये पर्सन वापस आ रहा है तो वाई दे आर कमिंग बैक। ओके, सो द मून एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप हो सकता है इस पर्सन को अभी अलाउ ही ना करें अपनी लाइफ में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारा क्वीन ऑफ सोर्ड। देखिए डेफिनेटली आप तैयार बैठे हैं, आप बिल्कुल अपनी तैयारी पूरी रखेंगे। आई मीन अगर ये पर्सन बिल्कुल भी इस तरह का कोई भी बिहेवियर आपके सामने लाता है, देन आप कट ऑफ करने के लिए डेफिनेटली तैयार हैं उस पर्सन को हमेशा के लिए। सो येस, देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि हाँ आप जो है बिल्कुल वर्स के लिए भी तैयार हैं। ओके, सो येस, सो में भी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपका जो पहला कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स से एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ यहाँ पर कि ये पर्सन डेफिनेटली प्लान बना चुके हैं आपके पास आने का। ओके, बस ये राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी हो सकता है दे आर लिटिल बिट बिजी इन देयर प्रेजेंट। ओके, सो कोई हो सकता है कोई इनको कमिटमेंट है कहीं पे, या फिर कहीं से मतलब जॉब को लेकर के हो, या कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से अभी ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये ट्रैवल करना चाहते हैं। दे ऑलरेडी प्लान्ड फॉर इट, और मे भी हो सकता है जल्दी ही वो फ़्लाइट लेके टिकट बुक करके या वटेवर जो भी उनके पास साधन होगा उसको लेकर के आपके पास डायरेक्टली आना चाहते हैं। ओके, सो दे ऑलरेडी डिसाइडेड कि दे वांट टू कम बैक टू यू। ओके, सो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन क्या करने आ रहे हैं। ये पर्सन आ रहे हैं आपको प्रपोज़ करने, आपसे अपने दिल की बात बताने, आपको अपने डीप डाउन इमोशंस शेयर करने। ओके, सो ये सारी चीज़ें ये पर्सन करने आ रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये पर्सन रोमांटिक मूड से ही आ रहे हैं, रोमांटिक वे में ही आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो नाइट ऑफ कप से डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो अगला कार्ड है यहाँ पर द व्हील, जो कि द व्हील ऑफ फॉर्चून होता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भाग्य एक्चुअली आपके साथ है, और आई कैन सी दैट कि अब जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन जो है ख़राब मतलब फिर से वही घिसी पिटी चीज़ें लेकर के आ जाएगा आपकी लाइफ में, देन आप उनको एंटर नहीं होने देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अब भाग्य आपके साथ है, अब चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। दैट मीन्स कि डेफिनेटली आप जिस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब पहले पास्ट में जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ इस पर्सन के साथ आपको पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो वो कमिटमेंट शायद ये लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि अगला कार्ड मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या फिर एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन जो है कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं। दैट मीन्स कि वो 101% श्योर हैं आपको लेकर के कि आपके साथ ही उनको शादी करनी है। दैट मीन्स कि वो उनके मन में अब कोई भी डाउट नहीं है आपको लेकर के। जो भी चीज़ें हुई हैं उनको मतलब जो चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, उनको ये रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, उनको बेसिकली किसी तरह से आपको ये मनाना चाहते हैं। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स से इनका मन यही है कि वो आपके साथ शादी करें हमेशा के लिए। ओके, सो मे भी हो सकता है दे आर फीलिंग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन वो फील कर सकते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है 11 से। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आपके। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो क्या कहता है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके और उनके बीच में। अब ये इक्वल गिव एंड टेक रखने वाले हैं। आई मीन जो इन्होंने पहले आपको प्यार नहीं दिया, जो तवज्जो आपको नहीं दी, जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, उस इम्पोर्टेंस को ये पर्सन आपसे शेयर करने वाले हैं, आपसे बताने वाले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल मुझे ये चीज़ बता रहा है। ओके, सो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो ये पर्सन अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, और ये एक अच्छी बात है। ओके, और इसके लिए ये नहीं है कि वो अगर आप नहीं माने एक ही बार में तो वो चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये पर्सन पक्का इरादा करके आए हैं, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि एक तरह से ये पर्सन इंतज़ार करने के लिए तैयार है, दे वांट टू ग्रो द सीड्स, ओके, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स से यू आर ग्रोइंग द सीड्स एंड यहाँ पर ग्रोथ दिखाई देती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहा है और आपके लायक अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं जिनके साथ वो ज़िंदगी भर रह सकते हैं। आप एक लविंग एंड केयरिंग पर्सनैलिटी है जिसके साथ ग्रोथ देखी जा सकती है, आगे फ्यूचर देखा जा सकता है, जिसके साथ परिवार बनाया जा सकता है। ये डेफिनेटली आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान मानते हैं, ओके। और आपसे अच्छा इंसान इनको एक्चुअली अभी तक मिला ही नहीं है, ओके। सो डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो यस, ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के, सीरियस ऑफर देना चाहते हैं आपको, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। 2 of Pentacles, okay, and bottom of the deck is the Fool, okay. So मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी एक्चुअली रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ओके। आप बेसिकली इनका वेट कर रहे हैं। इफ़ दे विल कम बैक टू यू देन आप उस पर थोड़ा सा वे करेंगे चीज़ों को, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या उनकी इंटेंशंस ठीक हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें आप वे करने के बाद ही कोई डिसीज़न लेंगे। और आई कैन सी दैट कि आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, उस तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, वो नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं ज़ीरो से, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यस, आप एक नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ओके। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, ओके। सो यहाँ पर रेजिस्टेंस है। देखिए, आपका माइंड जो है ना वो बहुत कुछ बातें सोच रहा है और यही चीज़ें रेजिस्टेंस पैदा कर रही हैं आपके मन में, और इसी वजह से मैं ये देख रहा हूँ अल्टीमेटली आप एक रिस्क लेने के लिए तो डेफिनेटली तैयार होंगे, लेकिन उससे पहले आपके अंदर ही जो अंतर्द्वंद चलता है वो चीज़ें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर है, और रेजिस्टेंस आप फील कर रहे हैं अपने मन ही मन में। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही है कि हो सकता है कहीं ये फिर से फ्रॉड केस ना हो जाए, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप धोखा नहीं खाना चाहते दोबारा से, ओके। सो बेसिकली मैं आपको यही चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा, क्योंकि विल जो आप चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। तो आप कोई भी बुरी चीज़ ना चाहें, ओके। सो क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि कोई चीज़ बुरी आपके साथ हो सकती है तो डेफिनेटली वो बुरी हो सकती है, ओके। सो उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव विल रखें, एंड देन आपके लिए डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है आगे, ओके। और मे भी हो सकता है ये पर्सन जल्दी ही आपके पास आ जाए अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।